अगर कोई मूवी हमें ट्रेलर के नाम पर बहुत तड़पा रही है तो वो मूवी है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इस साल जिन लोगों ने डिज्नी का D23 एक्सपो अटेंड किया था उन लोगों को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की एक झलक भी देखने को मिली और उसके बाद यूट्यूब पे लोगों ने उस लीक फुटेज को अपलोड करना शुरू कर दिया। पर मेरे जैसे कुछ फैंस अभी भी हैं जो कि ऑफिशियल ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं। तो ऑफिशियल ट्रेलर के आने से पहले उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो कि फैंस को और ज्यादा एक्साइट करती है, यानी कि फैन थ्योरीज। फैन थ्योरीज बेसिकली फैंस की प्रेडिक्शन होती है मूवी के प्रीक्वल या कुछ फुटेज को देखते हुए। तो ये थ्योरीज बहुत हद तक लॉजिकल भी लग सकती है या क्रेजी भी। तो गाइस, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड 10 फैन थ्योरीज के बारे में। स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, हेला मिस्ट्रेस डेथ का रोल प्ले करेगी। तो इस साल की शुरुआत में हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के फर्स्ट लुक के फुटेज में देखा कि ये मूवी मार्वल की फेमस कॉमिक बुक इन्फिनिटी गॉन्टलेट पर बेस्ड है, जिसमें थैनोस लिटरली मिस्ट्रेस डेथ के प्यार में होता है। मिस्ट्रेस डेथ फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ डेथ है जो कि कुछ बोलती ही नहीं थैनोस से। तो अभी तक हमें एमसीयू में मिस्ट्रेस डेथ नाम की कोई कैरेक्टर नहीं दिखी है, पर रिसेंटली थॉर रैग्नारॉक के ट्रेलर में हमने हेला के मुंह से ये सुना कि वो गॉडेस ऑफ डेथ है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि कॉमिक में जो जगह मिस्ट्रेस डेथ की थी मूवी में वो रोल हेला प्ले करे। फैंस ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हेला का अपीयरेंस डेथ जैसा लग भी रहा है। नंबर 9, कई विलन्स वापस आ जाएंगे। कई मार्वल फैंस का अभी भी ये मानना है कि मार्वल के विलन्स बहुत वीक हैं। लोकी, नेबुला और थैनोस अभी तक के सबसे ज्यादा बार दिखने वाले विलन्स हैं, जबकि बाकी मारे गए या उन्हें जेल भेज दिया गया या उनके बारे में कभी दोबारा नहीं सुना गया। रेड स्कल टेसरेक्ट की वजह से इवापोरेट हो गया, मेलिकिट एथर की वजह से मारा गया, रोनिन पावर स्टोन के आगे धूल बन गया और अल्ट्रॉन माइंड स्टोन की वजह से बना भी और मरा भी। तो अभी तक देखा जाए तो कई विलन्स इन्फिनिटी स्टोन के ही शिकार हुए हैं। पर असली बात यहाँ ये है कि जरूरी नहीं वो मरे हों, क्या पता वो स्पेस टाइम में कहीं टेलीपोर्ट हो गए हो। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि सारी लड़ाई के बाद ये सारे विलन्स जिन जिन इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से गायब हुए हैं उन्हीं से वापस भी आ जाएं। नंबर 8, हर इन्फिनिटी स्टोन का पहला लेटर मिलके थैनोस बनाता है। तो 2012 की द एवेंजर्स में थैनोस की शक्ल दिखने के बाद इन्फिनिटी स्टोन सारे फैंस की आंखों में चढ़ गए और उनको लेके कई थ्योरीज सामने आई। इन सारी थ्योरीज में से एक थ्योरी सबने हंसी खुशी एक्सेप्ट करी कि हर इन्फिनिटी स्टोन जिस चीज में रखा गया था उन चीजों का पहला लेटर मिलके थैनोस स्पेल करेगा। टेसरेक्ट, एथर, नेकलेस और सेप्टर। तो अब सबका मानना है कि सोल स्टोन एच नाम के ऑब्जेक्ट में होगा। तो कई लोग कह रहे हैं कि सोल स्टोन एच से हेमडाल के पास होगा या फिर एच से थॉर के हैमर म्योनिर में या फिर एच से हर्ट ऑफ वकांडा में। अभी कुछ नहीं कह सकते। रिसेंटली एक फैन थ्योरी ये भी सामने आई है कि लास्ट इन्फिनिटी स्टोन शायद ओडिन की आंख में है। नंबर 7, 2 इन्फिनिटी गॉन्टलेट हैं। एमसीयू में 2 इन्फिनिटी गॉन्टलेट हैं। पहली थॉर मूवी देखने वाले कई शार्प फैंस ने ओडिन के ट्रेजर रूम में इन्फिनिटी गॉन्टलेट को देखा जिसमें 6 के 6 स्टोन सजे हुए थे। तो जब 2012 की द एवेंजर्स में हमें थैनोस दिखा तो हमें लगा कि थैनोस एसगार्ड में घुस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट चुरा के नाचेगा। पर धीरे धीरे हमें सारे इन्फिनिटी स्टोन्स दिखते चले गए, जिससे ये थ्योरी कमजोर होती चली गई और एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें खाली इन्फिनिटी गॉन्टलेट दिखा, जिसका मतलब जो गॉन्टलेट हमें थॉर में दिखा वो बस एक ईस्टर एग था। या फिर ऐसा हो सकता है कि एमसीयू में 2 इन्फिनिटी गॉन्टलेट हो, एक ओडिन के पास एक थैनोस के पास, जैसे कि ग्लव्स होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो क्या पता ये इन्फिनिटी गॉन्टलेट जो ओडिन के पास है वो इन्फिनिटी वॉर का खेल बदल दे। हालांकि फिर भी एक भरे हुए इन्फिनिटी गॉन्टलेट का दिखना फिलहाल एक प्लॉट होल माना जाएगा। नंबर 6, सारे मरे हुए कैरेक्टर्स वापस जिंदा हो जाएंगे। एमसीयू के बारे में लोगों की एक और शिकायत ये है कि अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई सिग्निफिकेंट डेथ नहीं हुई। एजेंट कोल्सन द एवेंजर्स में मरा पर वो जिंदा हो गया। निक फ्यूरी द विंटर सोल्जर में मारे गए पर वो असली में नहीं मरे। तो कुछ गिने चुने सिग्निफिकेंट लोग जो एमसीयू में मारे गए हैं वो है क्विकसिल्वर, एंशिएंट वन और फ्रिगा। कई फैंस का मानना है कि इनमें से कुछ कैरेक्टर्स इन्फिनिटी वॉर में या उसके एंड में वापस जिंदा हो जाएंगे। ये सारे या तो सोल स्टोन की मदद से जिंदा हो सकते हैं या फिर थैनोस इनको एवेंजर्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज कर सकता है। क्विकसिल्वर स्कारलेट विच के लिए, फ्रिगा थॉर के लिए और हो सकता है पैगी को यूज किया जाए कैप्टन को हराने के लिए। नंबर 5, मूवी का मेन कैरेक्टर होगा थैनोस। तो ये बात तो केविन फाइगी पहले ही बोल चुके हैं कि इन्फिनिटी वॉर का मेन कैरेक्टर थैनोस होगा, जिसमें हमें उसके पास्ट के बारे में पता चलेगा। और इस बात का बहुत हद तक सेंस भी बनता है क्योंकि इस पूरी मूवी में 30 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे। तो हर कैरेक्टर को प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिलना और किसी एक टीम को मेन दिखाना मूवी के लिए सही नहीं होगा। तो क्या हो अगर हीरोज इस मूवी में मेन ना हो बल्कि विलन मेन हो। एक फैन थ्योरी ऐसा भी कह रही है कि मैट टाइटन थैनोस की बैक स्टोरी
इस मूवी में फैंस को थैनोस को लेके ज्यादा सिंपैथेटिक बनाएगी, बजाय कि फैंस उसे बुरा समझे, और ऐसा होने के बहुत चांसेस हैं। इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक में भी एवेंजर्स ठीक से सामने आ भी नहीं पाए, बल्कि उस कॉमिक का मेन कैरेक्टर थैनोस ही था, जिसने एंड में सब छोड़ के खेती करने का फैसला किया। नंबर 4, इस मूवी के बाद MCU रीसेट हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि MCU के एक्टर्स हमेशा के लिए एक ही रोल में नहीं रहेंगे, कभी ना कभी वो अपनी जगह छोड़ के आगे बढ़ेंगे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवांस बहुत हद तक फेज 3 के बाद हमें नहीं दिखने वाले, और इस हिसाब से मार्वल कॉमिक में भी चेंजेस ला रहा है, जहाँ पर थॉर फीमेल बन चुकी है, फैल्कन कैप्टन अमेरिका बन चुका है, अब वहाँ एक और स्पाइडरमैन है, मेन हल्क मर चुका है, और एमेडस जो है टोटली ऑसम हल्क। तो ये हिंट है कि मूवीज में भी ऐसा हो कि इन्फिनिटी वॉर के एंड में टाइम स्टोन एक रीबूट ले आए और सब कुछ बिल्कुल बदल जाए। नंबर 3, टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर शायद एक इन्फिनिटी स्टोन के बराबर है। हम में से कई लोग जानते हैं कि टोनी स्टार्क ने आयरन मैन 2 में अपने दिमाग और अपने पिता हावर्ड स्टार्क के स्कीमेटिक की मदद से एक नया एलिमेंट बनाया था, ताकि वो अपने पावरफुल आर्क रिएक्टर को आराम से यूज कर पाए और पैलेडियम पॉइजनिंग से बच जाए। पर अगर टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर पर नजर डाले तो वो कई हद तक टेसरेक्ट की बराबरी कर रहा है। वो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है और वो आयरन मैन के आर्मर में रिपल्सर और यूनिबीम चलाने के काम आता है। तो इतने टाइम से टोनी स्टार्क अपने चेस्ट पर एक इन्फिनिटी स्टोन जितनी ताकतवर चीज लेकर घूम रहा है। तो कई फैंस का ये मानना है कि कोई सुपर हीरो जो फिलहाल थैनोस को टक्कर दे सकता है वो है आयरन मैन, जो कि आर्क रिएक्टर को ओवरलोड करके खुद को और थैनोस को उड़ा दे। नंबर 2, सब मारे जाएंगे। मूवी के बाद का तो पता नहीं, पर इन्फिनिटी वॉर मूवी में कई फैंस का ये कहना है कि सब मारे जाएंगे। ओरिजिनली इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक बुक अभी तक की कई ब्रूटल स्टोरीज में से एक है, जिसमें थैनोस एवेंजर्स क्या एक्समैन तक को नहीं छोड़ता। पर इन्फिनिटी वॉर 2 पार्ट में रिलीज होगी, जिसका मतलब सब एक साथ नहीं मारे जाएंगे। तो अगर MCU सही में व्यूअर्स को झटका देना चाहता है तो उसे एक एक करके सबके फेवरेट हीरोज को मारना चाहिए। एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें टोनी के सपने की झलक दिखी, जिसमें सारे कैरेक्टर्स मारे जाते हैं और थैनोस की आर्मी अर्थ की तरफ जा रही होती है। तो ऐसे नहीं तो वैसे थैनोस अपनी गॉन्टलेट की ताकत का प्रदर्शन तो करेगा ही, वो भी सबको मार के। नंबर 1, मूवी के एंड में एक्समैन और फैंटास्टिक फोर MCU में आ जाएंगे। तो ये तो अभी तक की सबसे क्रेजी फैन थ्योरी है कि इन्फिनिटी वॉर मूवी के एंड में फॉक्स और मार्वल स्टूडियोज एक हो जाएंगे और नए फेज में हमें एक्समैन और फैंटास्टिक फोर MCU में दिखेंगे। फॉक्स पिछले 17 सालों में एक्समैन और फैंटास्टिक फोर को बस खींचे जा रहा है, जिसमें कुछ ही हिट फिल्में आई और कई सारी मूवीज फ्लॉप साबित हुई। पर जब तक फॉक्स स्टूडियोज इन कैरेक्टर्स पर मूवी बनाते जा रहा है, तब तक ये राइट्स उन्हीं के पास रहेंगे। तो क्या हो अगर ये सारी फ्रेंचाइजी एक ही यूनिवर्स में अलग अलग रियलिटीज में एग्जिस्ट करती हो? आप सोच ही सकते हैं कि फैंस का क्या होगा अगर ह्यूग जैकमैन एवेंजर्स की 4th अनटाइटल्ड मूवी में हमें वुल्वरीन के रूप में दिखे, या फैंटास्टिक फोर बीच लड़ाई में एवेंजर्स का साथ दे। मेरे साथ साथ कई सारे फैंस हैं जो ये देखना जरूर चाहेंगे, पर फिलहाल ये सब थ्योरी में ही दिख रहा है। तो गाइस, ये थी कुछ जबरदस्त फैन थ्योरीज। इनमें से कोई भी थ्योरी मेरी नहीं है। ये सारी फैन थ्योरीज सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जैसे रेडिट, फेसबुक और कई सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डिस्कस करी गई हैं। इनके सच होने की पॉसिबिलिटी है, पर बहुत कम। पर फिलहाल आप ये बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी फैन थ्योरी सबसे ज्यादा लॉजिकल थी और कौन सी सबसे ज्यादा क्रेजी। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और हमारी वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल पर से फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं, या फिर स्नैपचैट पर नहीं है, हम हर जगह हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।